ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संसार में वरदान देने और लेने की परंपरा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत से ऋषि मुनि व राजा महाराजा भी भगवान को प्रसन्न कर उनसे वरदान लेने के लिए तपस्या किया करते थे। आज भी भक्त लोग गुरुओं से, सन्यासियों से व देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों से वरदान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु संगम युग पर स्वयं वरदाता वरदानों से हमारी झोली भरपूर कर देते हैं। परमात्मा के वरदानों को व इन वरदानों से सिद्धि प्राप्त करने की विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 24 फरवरी 1988 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। परमात्मा कहते हैं, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। वैसे बाप समान बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको अपने समान मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ बनाना चाहते हैं और उसकी विधि बता रहे हैं कि कदम कदम पर श्रीमत पर चलते चलो। जो बच्चे श्रीमत का यथार्थ पालन करते हैं, हर स्टेप श्रीमत अनुसार उठाते हैं, वो बच्चे परमात्मा के समान बनते जाते हैं। परमात्मा अपने स्वरूप में जैसे खुद सर्वशक्तियों से संपन्न है, ऐसे अपने बच्चों को भी सर्वशक्तिवान का वरदान देते हैं कि आप भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। लेकिन विधि को अगर यथार्थ अपनाएंगे तो ये सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात ये वरदान के आप अधिकारी बन जाएंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सम्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बनने हैं। परमात्मा अपने बच्चों को सन्मुख नहीं देखना चाहता है, समान बनाना चाहता है। और समान पहले हमें उसके स्वरूप में बनना, जैसा उसका स्वरूप सर्वशक्तियों से संपन्न है। पहले हम स्वरूप में समान बनते हैं, फिर उनके कर्तव्यों में हम समान बनते हैं। जो उन्होंने किया वो हम करते हैं जी। फिर जो उनके गुण हैं उसमें हम समान बनते हैं। तो परमात्मा हम सब बच्चों को समान बनाने के लिए विधियां बता रहे हैं कि जो परमात्मा ने किया है, जो उनके गुण हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जो उनका स्वरूप है, उस पर फॉलो करो और उसको फॉलो करते करते समान स्थिति प्राप्त करो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। परमात्मा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। सब लौकिक और पारलौकिक वरदानों में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करें। कोई भी गुरु के पास, कोई भी महान आत्मा के पास अगर हम जाते हैं, अगर कोई उनके चरण भी स्पर्श करता है तो भी उसको वरदान दे देते हैं। धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु आपकी हो, निरोगी भव। ऐसे ऐसे वरदान जिनके पास भी हम गए, उनके आगे मस्तक झुकाया तो उनके मुख से ये शब्द निकल जाते हैं। परमात्मा कहते वो वरदान तो थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन अगर सदा काल का वरदान चाहिए तो परमात्मा बच्चों को ये सदा काल के वरदान की तरफ ध्यान खिंचवाते
कि सर्वशक्ति संपन्न भव। आपके पास सर्व शक्तियाँ हैं, तो ज्ञान धन है, गुणों का धन है, इससे आप अगर भरपूर हैं तो वो सब प्राप्तियाँ तो अपने आप हो जाएंगी। इसलिए परमात्मा के द्वारा हमें ये अविनाशी वरदान प्राप्त होता है कि हमारे पास ज्ञान धन है, शक्तियों का धन है, गुणों का धन है, और उस धन के आधार से वो सब चीज़ें हमें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। बस अब इस आयुष्मान भव के वरदान के अलौकिक अर्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। जब से हमने परमात्मा को पहचाना, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चले, तब से लेकर के अंत तक, जब तक इस शरीर में हैं तब तक कोई भी श्रीमत की अवज्ञा ना हो। सदा उनके श्रीमत प्रमाण हम चलते रहे हैं अंत तक। जन्म से लेकर के ब्राह्मण जन्म लिया और जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक अगर हम अमर रहे हैं तो ये वरदान जैसे परमात्मा का है, आयुष्मान भव, बड़ी आयु वाले। और अगर बीच में चलते चलते कोई ऐसी परीक्षाएं आ गई, कोई संस्कार आया, कोई स्वभाव आया, कोई ऐसी बातें आ गई और हमने ज्ञान को छोड़ दिया, ब्राह्मण जीवन से जैसे हम मर गए, तो वो बहुत छोटी आयु वाले हो गए। ऐसे भी कई हैं 2-4-5 साल ज्ञान में चलते हैं और फिर कोई भी बातें आई, कोई भी परिस्थिति आई, फटाफट इधर से उधर हो जाते हैं, अपनी जीवन वैसी जैसी थी वैसी बना लेते। तो परमात्मा कहता हो तो छोटी आयु वाले थोड़े समय ज्ञानी बने, फिर वही जैसे ब्राह्मण जीवन से मर गए। तो हमको परमात्मा अमर भव का वरदान, आयुष्मान भव का ये वरदान देते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वह जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। मतलब सदा तंदुरुस्त भव के इस वरदान को स्पष्ट करें। जैसे लौकिक में अगर कोई को वरदान मिल जाए, आपकी आयु बड़ी हो, आयुष्मान भव, और साथ साथ कई प्रकार के उसको रोग लगे हुए हों, तो सदा बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है, तो जीने से क्या फायदा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कई बाबा के बच्चे अमर तो हैं, आयुष्मान तो बन गए हैं, लेकिन निरोगी नहीं रहते। बार बार कोई न कोई माया का बेगना, तेरे मेरे की बातों में उलझे हुए रहते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो जैसे वो बिस्तर पकड़े ही रहते हैं, सेवा ही नहीं कर सकते, उमंग उत्साह में नहीं रह सकते, कोई कार्य में मदद नहीं कर सकते। थोड़ी थोड़ी बातों में मूड खराब हो जाता है, स्थिति अप डाउन हो जाती है, निराश उदास हो जाते हैं। जैसे रोग उनको लगते जाते, बीमारियां आती जाती, वो बिस्तर को पकड़ लेते हैं, सेवा क्या करेंगे। इसलिए अगर जीना है ब्राह्मण जीवन में, बड़ी आयु हमको भगवान ने दी है, तो ये जीवन निरोगी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का रोग माया का इसमें डिस्टर्ब न करे। अगर हम माया जीत बन करके, विजयी बन करके रहते हैं तो हमारी आयु का कोई महत्व है। इतना बड़ी आयु हमने ली है, ब्राह्मण बने हैं, तो सदा निर्विघ्न होकर के हम आगे बढ़े। परमात्मा की कहते हैं कि जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की व खाने पीने की कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से, लोकलाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। आयु तो बड़ी मिल गई, ब्राह्मण जीवन में वो जी रहा है, चल रहा है, लेकिन अगर उसका योग नहीं लग रहा है, उसको खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है, दिखावे की सेवा कर रहा है, कोई सेवा में रुचि नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, तो परमात्मा कहते हैं वो तो जैसे बीमार है, उसको कोई ना कोई रोग लगा हुआ है, और रोगी आत्मा क्या सेवा करेगी। इसलिए अगर हम बड़ी आयु
ब्राह्मण जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ सदा तंदुरुस्ती भी हमें मिले, ताकि हमें ये माया की छोटी छोटी व्याधियाँ परेशान न करें। उसे परमात्मा कहते हैं कि पुत्रवान भव व संतान भव। आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं। संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो, तब तो यह सब अपनी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, यह बेहद का पुत्रवान भव संतान भव हो जाता। पर सब इस संतान भव के वरदान को अलौकिक भाषा में स्पष्ट करें। क्योंकि लौकिक में लोग किसी से आशीर्वाद लेते हैं, वरदान लेते हैं, तो कहता पुत्रवान भव। परमात्मा ने हमें कोई 2-4 बच्चों का बाप नहीं बनाया, कुमार ही रखा, लेकिन अपने समान मास्टर रचयिता बना दिया। और मास्टर रचयिता होने के नाते सारी रचना को हम उसी नज़र से देखते हैं कि इनकी पालना कैसे करनी है, इनको आगे कैसे बढ़ाना है। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे इतने पुत्रों के पिता बन गए हो, इनकी सबकी पालना की जवाबदारी आध्यात्मिक रीति से उनकी उन्नति होती रहे, उसके लिए आप मास्टर रचयिता हो। तो ये अलौकिक रीति से ये बहुत बड़ा वरदान हर बच्चे को, कुमार कुमारियाँ जो भी हैं, सबको ये वरदान मिल जाता है। इसलिए पुत्रवान भव का ये जैसे वरदान है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि हद के नहीं, कि जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया यह मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हरेक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। ये पुत्रवान भव का वरदान जब स्मृति में रहता है कि इतनी सारी रचना जो परमात्मा की रचना है, हमको परमात्मा ने मास्टर रचयिता बनाया है। केवल मैंने 2-4 लोगों को कोर्स करा दिया, ज्ञान दे दिया और समझे यही मेरी रचना है, तो कहते हैं तो हद की रचना है जी। बेहद के रचयिता आप बच्चे हो। प्रकृति है, इतनी सारी मनुष्य आत्माएं हैं, उनकी उन्नति का, उनके प्रति शुभ चिंतक वृत्ति, शुभ भावनाएं, उनका कल्याण हो, वो निरोगी रहें, वो आगे बढ़ें, उसके प्रति जो आपके विचार हैं वो बेहद के हैं। इसलिए हम हद के रचयिता नहीं हैं, हम बेहद के रचयिता, और सारी रचना हमारी रचना है, उसकी हमें पालना करनी है। परमात्मा कहते हैं कि बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं ना, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई, सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। एक है कल्प वृक्ष की जड़ों में हम परमात्मा के साथ, बीज के साथ बैठ करके पूरे वृक्ष को सकाश देते हैं। दूसरा, जैसे सूर्य ऊपर से किरणें देता है, ऐसे ही जैसे वृक्ष में अंत समय आता है तो उसमें बीज आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वृक्ष के बीज बन करके ऊपर से पूरे वृक्ष को शक्ति दो, सकाश दो, लाइट दो। ये बीज रूप स्टेज जो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है, जब उस स्वरूप में हम स्थित होते हैं तो पूरे वृक्ष को अपनी रचना समझ करके, पूरे वृक्ष की आत्माओं को अपनी बिरादरी समझ करके, ऊपर से पूर्वजपन की स्मृति से हम लाइट दें, शक्ति दें, सकाश दें। एक बहुत बड़ी सेवा है। तो परमात्मा कहते पुत्रवान भव, माना आप बीज से इतनी बड़ी सृष्टि की रचना हुई है, तो आप तो सबके माता पिता हैं। इसलिए परमात्मा हमको टाइटल पूर्वज का देते हैं। पुत्रवान भव के साथ साथ सारी वंशावली हमारी है। उस दृष्टि से हम बीज बन करके पूरे वृक्ष को शक्ति दें। परमात्मा की कहते हैं कि वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए।
और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो सब वरदान की वृद्धि करने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं कैसे वरदान वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसा समय वैसी स्थिति में स्थित होकर के उस वरदान का स्वरूप हम बने। जैसे समय है पूरे वृक्ष को सकाश देने का, हम अमृत वेले उस स्थिति में बैठ करके पूरे वृक्ष को सामने इमर्ज करें। तो ये वरदान जो मिला है पुत्रवान भव का कि हम समय प्रति समय उसको सर्च लाइट दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तो ये वरदान हमारा वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा। जी। धनवान भव का वरदान मिला है तो जब समय आता है ज्ञान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, जो धन है हमारे पास वो हम दूसरों को दें। तो जैसा समय है उसी प्रमाण उस वरदान की स्मृति आ जाए और उस स्मृति के आधार से हम उसको स्वरूप में ले आए तो वरदान वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है, तो यह चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। बस अब संगम युग के वरदान लेने के समय के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम पर जब परमात्मा से ये सब वरदान हम ले लेते हैं तो परमात्मा कह रहे हैं इसके फल स्वरूप सतयुग और त्रेता में जीवन के अंदर ये वरदान आ जाते हैं। जो द्वापर युग से हम किसी से मांग करके प्राप्त करते हैं, कोई तपस्या करके प्राप्त करते हैं, सतयुग और त्रेता में नेचुरल वो जीवन के अंदर ये सब वरदान रहते हैं। हर एक आत्मा धनवान रहती है, हर एक आत्मा पुत्रवान रहती है, हर एक आत्मा निरोगी रहती है, बड़ी आयु होती है। तो ये सब वरदान जो जीवन में आ गए उसका आधार है संगम पर। जिसने संगम पर इस अविनाशी रूप से, इस सूक्ष्म रूप से इन वरदानों को अपने जीवन में धारण किया, उनका स्मृति स्वरूप बना, उस वरदान के फल स्वरूप आधा कल्प तक वो जीवन के अंदर साकार में उतर आते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं संगम पर आप बच्चे इन वरदानों को स्मृति स्वरूप बन करके इनकी वृद्धि करो। सूक्ष्म रूप में अगर इन वरदानों को अपने जीवन में उतार लिया तो प्रैक्टिकल जब जीवन है सतयुग त्रेता के अंदर, जब आप देवी देवता हैं तो आपको यही वरदान प्रैक्टिकल में अनुभव होंगे। परमात्मा कहते हैं कि यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते हैं तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत ही हाथ है। जो बच्चे परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं जी। उनको परमात्मा से कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं है। सब वरदान अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। दुनिया में कोई बहुत थक जाता है, बहुत मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी बातें सामना करता है तो किसी न किसी के पास जाकर कहता है आप मेरे सिर पर हाथ रख दो, सब काम सहज हो जाएं। जी। तो वरदान जिसको प्राप्त हो जाते हैं उसको मेहनत नहीं लगती, उसके सब काम अपने आप हो जाते हैं। परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं आप संगम युग पर मेरे वरदानी बच्चे हो और आपके ऊपर तो वरदाता का हाथ सदा ही है, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना हाथ क्या है? श्रीमत। श्रीमत का हाथ अगर हमारे सिर पर है और श्रीमत का हम संकल्प, बोल और कर्म में कहीं पर भी उल्लंघन नहीं करते तो सब वरदान हमारे अपने हैं, मेहनत ही नहीं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं आप बच्चों के ऊपर वरदाता का हाथ है और वो हाथ है श्रीमत। श्रीमत प्रमाण चलते चलो। परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो ब्राह्मण बच्चे श्रीमत का यथार्थ रीति से समझ के पालन करते हैं, अमृत वेले आँख खुली और सब प्रकार की श्रीमत, श्रेष्ठ मत मिली हुई है। कैसे परमात्मा से गुड मॉर्निंग करो, कैसे शक्ति लो, कैसे पढ़ाई करो, कैसे कर्मयोगी बनो,
कैसे भोजन स्वीकार करो, कैसे संग करो, एक एक बात के लिए परमात्मा ने श्रीमत दी है। ये श्रीमत पर यथार्थ रीति से जो चल रहे हैं, वरदाता का वरदान उसके ऊपर है, उसको कभी भी कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। जी, परमात्मा कहते हैं कि जैसे देवताओं के लिए गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं, ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। बस अब दो बातें परमात्मा ने बताई, एक है इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति और दूसरी है कर्मातीत स्थिति। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय जब हम आत्माएं ब्राह्मण से फरिश्ता बनती हैं, संपन्नता को प्राप्त करती हैं, तो जो हद की इच्छाएं हैं, जो हमें प्राप्ति चाहिए कि कामनाएं रहती हैं, आत्मा जब अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है तो सब इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं संगम युग की संपूर्ण स्टेज में इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती हैं। सतयुगी देवताओं को इच्छा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास सब अखुट भंडार है, सब कुछ प्राप्तियां हैं, क्या किस चीज की इच्छा होगी। लेकिन संगम पर आत्माओं को कोई न कोई प्रकार की इच्छा रहती है। तो परमात्मा कहते हैं जब आप ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाएंगे तो इच्छाएं सब पूरी हो जाएंगी। फिर जो धीरे धीरे कर्म बंधन की रस्सियां हैं, जिनके कारण हम बंधे हुए हैं, कोई पुराना हिसाब किताब है, कोई देह का संबंध है, कर्म इंद्रियों का संबंध है, कर्मातीत आत्मा कर्म का संबंध निभाएगी, कर्म इंद्रियों का आधार लेगी, संबंधों में आएगी, लेकिन किसी भी संबंध में वो बंधेगी नहीं। तो जब संपूर्णता प्राप्त हो जाती है तो संपूर्ण आत्माएं संपन्न कर्मातीत बन जाती हैं। माना कोई भी हद का बंधन उस आत्मा को बांध नहीं सकता, वो स्वतंत्र है, फ्री है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। परमात्मा आगे कहते हैं कि पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना, यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना, यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। वास्तव में पुरुषार्थ से मुक्त नहीं होना है। पुरुषार्थ में जो टेंशन पैदा होता है, जो मुश्किलें आती हैं, जो बोझ लगता है, उस बोझ से मुक्त होना है। कई बार हम अपने आप को पुरुषार्थी कह करके अलबेले हो जाते हैं और कई बार पुरुषार्थ का टेंशन ले लेते हैं। परमात्मा कहते हैं जब वरदाता का वरदान आप बच्चों को प्राप्त है, वरदान का हाथ आपके सिर पर है, तो पुरुषार्थ में अटेंशन जरूर रखो, टेंशन नहीं लो। अगर टेंशन हो रहा है माना आपका यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने स्वयं परमात्मा से कैसे हम सर्व वरदानों को यथार्थ रीति जीवन में अपनाएं और फिर अपने और अन्य आत्माओं का कल्याण कैसे करें, उन विधियों को समझा। बस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि हमें परमात्मा द्वारा मिला गया आदि का वरदान सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव, इसे सदा स्मृति में रखना है। परमात्मा ने कहा कि वरदानों से सिद्धि प्राप्त करने के लिए व वृद्धि करने के लिए हमें इन्हें समय प्रमाण कार्य में लगाना है। परमात्मा ने कहा कि मेहनत मुक्त बनने के लिए हमें हर श्वास, हर संकल्प, हर कर्म के लिए जो ईश्वरीय श्रीमत दी गई है उस पर पूर्ण रीति चलना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। लौकिक और अलौकिक जीवन के वरदानों में अंतर। धनवान भव, ज्ञान और शक्तियों के धन से संपन्न भव, बड़ी आयु भव, अंत तक ब्राह्मण जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना, निरोगी भव, तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना,
संतान भव, बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहो। वरदानों को समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी। वरदानी आत्मा अर्थात वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, निश्चिंत व निश्चित विजय अनुभव करना। मास्टर रचता भव अर्थात सर्व के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।